क्या आपके YouTube चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं? क्या आपके वीडियोस को व्यूज नहीं मिल रहे हैं? क्या आपके वीडियो वायरल नहीं हो रहे हैं? ऐसे ही न जाने कितने फेलियर्स हम डेली फेस करते हैं और फिर कुछ टाइम बाद गिव अप कर देते हैं। ऐसे ही एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सक्सेस सागा आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि गिव अप तो नहीं करना। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, ये नाम शायद सभी जानते होंगे। द मैन हु इज नोन फॉर हिज ग्रेट फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग एंड ऑफ कोर्स सम अमेजिंग मूवीज। आपने उनकी ये स्पीच शायद सुनी होगी। उन्होंने कहा था दैट आई हेट प्लान बी। उन्हें प्लान बी से सख्त नफरत है। उनका ये मानना है कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत हेटर्स हैं। हेटर्स जो हमें हमेशा डिग्रेड करते हैं। वो कहते हैं तुम ये नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम यहाँ अच्छे नहीं लग रहे। क्या हमें फर्क पड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि द डे व्हेन यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ इज द मोस्ट डेंजरस डे। सो जब आप कहेंगे कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मेरे में ही प्रॉब्लम है, इसलिए मैं एक बैकअप प्लान बी लेके चल रहा हूँ, वहीं से आपकी हार शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपकी सारी एनर्जी आपकी करंट थॉट से प्लान बी पे ट्रांसफर हो जाएगी और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट। इसीलिए समझना होगा हमें कि इस लाइफ में प्लान बी जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो है वो अभी है, आज है, जो कि प्लान ए है, जो आपका ड्रीम है, पैशन है, जो आप परस्यू करना चाहते हैं, उसी में अपना बेस्ट डिलीवर करिए। हमें किसी भी हालत में अपने आप को पर डाउट नहीं करना है। हमें अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाने हैं, क्योंकि प्लान बी वाला थॉट आते ही हमारा प्लान ए फेल हो जाना शुरू हो जाता है। डू यू नो, पीपल परफॉर्म्स बेस्ट व्हेन देयर इज नो सेफ्टी नेट। ये बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन के साथ देखा गया है। सेफ्टी नेट के आते ही परफॉर्मेंस अपने आप डिग्रेड हो जाती है। मिस्टर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, द मैन, द आइकन, वो हमेशा ये कहते हैं कि प्लान बी मैंने कभी फॉलो ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से कमिटेड था अपनी बॉडी बिल्डिंग पर, अपने सपने पर, कि मुझे जीतना है इस कंपटीशन को, मुझे बनना है कुछ। वो बताते हैं कि ना जाने मैंने कितने बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स को, वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन लूज किए, पर मैंने गिव अप नहीं किया। और एक दिन उन्होंने सबसे बड़ा टाइटल मिस्टर यूनिवर्स का जीता। फिर उन्होंने शो बिजनेस की तरफ अपना रुख किया, हॉलीवुड। वहां भी उन्हें डीमोटिवेट किया, उनकी वॉइस, एक्सेंट, लुक्स, हर चीज को लेकर उन्हें डीमोटिवेट किया, पर उन्होंने हार नहीं मानी और फाइनली हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार बने। As we know that people are always worried about their failures. Don't be scared. Don't be afraid of failures. Another great example, Mr. Michael Jordan, the well-known basketball player. उन्होंने 9,000 शॉट्स लूज किए थे NBA गेम्स के दौरान। एक बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। तो क्या वो फेल हो गए? नहीं। He is one of the all-time finest basketball player. So we all fail. Fail होना बुरा नहीं है। Fail होना हमें कुछ सिखाता है, हमें एक्सपीरियंस देता है। But if you stay down, then you're a loser. क्योंकि winners fail and get up. Winners again fail and they again get up. That is why they are winners. As I'm talking about Mr. Arnold, the man who is known for some great accomplishments. As I'm talking about Mr. Arnold, being a son of a police officer, he went on becoming Junior Mr. Europe. In second attempt, he won the title of Mr. Universe. He wanted to be an actor. His mother tongue was German and he didn't know English. People demotivated him, but he never gave up. And at the age of 23,
He became the youngest Mr. Olympia.